म्यांमार में विद्रोही गुट अराकान आर्मी ने बांग्लादेश से सटे शहर माओगदबाओ में कब्जा करने का दावा किया। माओगदाओ अराकान राज्य का उत्तरी इलाका है। ये बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके से सटा हुआ है और 271 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। जानकारी के मुताबिक अराकान आर्मी के प्रवक्ता खैंग शुका ने कहा कि उन्होंने माओगदाओ में बची आखिरी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा की। पुतिन से मुलाकात से पहले राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलसोव से मुलाकात की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने सतह से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइल सिस्टम की 2 बची हुई यूनिट की जल्द डिलीवरी पर जोर दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अशोक तिवारी की सेवा नियुक्ति पर पहले लगाए गए अंतिम आदेश को बरकरार रखा। प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति की युवा पीठ ने राज्य सरकार के दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में बताया कि युवाओं की अचानक मौत की वजह से कोविड वैक्सीन नहीं है। नड्डा ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक रिपोर्ट का हवाला दिया। नड्डा ने कहा इस रिसर्च से पता चला कि वैक्सीनेशन से जोखिम बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। ICMR ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के साथ मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की घोषणा मंगलवार को एनसीपी शरद पवार के नेता प्रशांत जगताप ने की है। जगताप पुणे की हटस्पर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। विपक्षी गठबंधन 13 दिसंबर को ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगा। मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत ऊर्जा विभाग ने की है। विभाग ने एमपी ऑनलाइन के जरिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 2573 रिक्त पदों के लिए मंगलवार को विज्ञापन जारी किया। ये भर्ती पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जरिए की जा रही है। इसमें कैंडिडेट्स 24 दिसंबर 2024 से 23 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। इसमें धान मिलिंग पर मिलिंग राशि और प्रोत्साहन राशि अपग्रेडेशन राशि दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि 50 रुपया दी जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से पंचायत वेब सीरीज के कलाकारों ने मुलाकात की। प्रदेश में सीहोर जिले में ये कलाकार फिल्मांकन के लिए आए थे। अभिनेता रघुवीर यादव और अभिनेत्री नीना गुप्ता ने अपने कलाकार दल के साथ मुख्यमंत्री यादव से मुलाकात की और उन्हें मध्य प्रदेश में फिल्म और वेब सीरीज निर्माण के सुखद अनुभवों की जानकारी दी। संत सियाराम बाबा का 110 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बाबा ने आज सुबह अंतिम सांस ली। देश भर में उनके अनुयायियों में शोक की लहर है। बाबा पिछले 10 दिन से निमोनिया से पीड़ित थे। मेडिकल टीम की निगरानी में थे। शाम 4 बजे नर्मदा नदी किनारे बटियाना आश्रम क्षेत्र में अंत्येष्टि होगी। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। एटा के बीजेपी विधायक विपिन वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक खराब बस को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि ये घटना वसुंधरा क्षेत्र की है, जब विधायक ने देखा कि एक बस सड़क पर बंद हो गई थी और यात्री परेशान थे। ड्राइवर के प्रयासों के बावजूद बस चालू नहीं हो पाई तो विधायक ने खुद आगे बढ़कर बस को धक्का देना शुरू किया। जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय ने क्राइम ब्रांच में पदस्थ 22 पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेज दिया है। यह संभवतः पहली बार है जब इतने पुलिसकर्मियों को एक साथ पुलिस लाइन भेजा गया। जानकारी के मुताबिक इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कई शिकायतें एसपी के पास पहुंची थी, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। भोपाल में यथार्थ सुसाइड मामले में लगातार बयान दर्ज किए जा रहे हैं। डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने कहा कि यथार्थ के माता-पिता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले में लगातार बयान लिए जा रहे हैं। मृतक छात्र ने अपने सुसाइड नोट में जिन 6 लोगों के नाम लिखे हैं उसकी भी जांच हो रही है। मुरादाबाद में हमलावरों ने एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। मामला पकड़वाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां हमलावरों ने एक युवक को कई हिस्सों में काटकर मौत के घाट उतार दिया। इधर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि बीते 1 हफ्ते से युवक लापता था, जिसका शव स्थानीय लोगों ने देखा, पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
राजधानी देहरादून के अलकनंदा एनक्लेव में रहने वाले एक बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया। बता दें कि बुजुर्ग ओएनजीसी के पूर्व इंजीनियर थे। पड़ोसियों ने घर में आवाज सुनकर पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ साथ पड़ोसियों से भी जानकारी ली जा रही है। जबलपुर के गंसौर में परिवार के साथ घर में सो रही एक महिला की हत्या कर दी गई। 3 युवक मुंह में कपड़ा बांधकर महिला के घर में घुसे और कुल्हाड़ी से हमला कर महिला को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बताया कि मृतका हीराबाई चौधरी अपने कमरे में बहू के साथ सो रही थी। इस दौरान 3 अज्ञात हमलावरों ने हीराबाई को मौत की नींद सुला दिया। रायगढ़ के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मवेशी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 9 मवेशियों को तस्करों के मुक्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को पंचरी प्लांट निवासी युवक ने गौ तस्करी के खिलाफ सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। काशीपुर में गुम और खोए हुए मोबाइल को पुलिस ने उनके असल मालिकों को लौटाया। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। बता दें कि एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर एसओजी काशीपुर की टीम ने कुल 235 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कीमत 32 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। सभी फोन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों से बरामद हुए हैं। बालोद के नेशनल हाईवे 30 में से बस पलटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि बस रायपुर से जगदलपुर की ओर जा रही थी, तभी बाइक को बचाने के चक्कर में बस पेड़ से टकरा गई और पलट गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। तो वहीं दूसरी ओर देर शाम 2 बाइक सवार आपस में टकरा गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। मसूरी में एक पानी का टैंकर अनियंत्रित हो गया, जिसकी चपेट में आने से एक कार और एक बाइक बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना में बाइक सवार चोटिल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि टैंकर एक होटल में पानी डालने के लिए जा रहा था, तभी अचानक से उसके ब्रेक फेल हो गए, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। जबलपुर के बरगी से पिकनिक मनाकर लौट रहे युवक युवती नहर में गिर गए। घटना के वक्त नहर के पास बैठे लोगों ने युवक को बाहर निकाला, लेकिन युवती पानी में बह गई। वहीं स्थानीय लोगों ने एक स्वाट की मदद से युवक को मेडिकल कॉलेज भेजा। इधर देर शाम पुलिस की चौकी को घटना की सूचना मिली, जहां सुबह गोताखोरों ने घटनास्थल से 100 मीटर दूर युवती का शव बरामद किया। मध्य प्रदेश सरकार लोगों को नई सुविधाएं, कल्याणकारी योजनाएं दे रही है, लेकिन डिंडोरी के गोयरा गांव में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत इन परिवारों को सड़क, पानी, बिजली और आवास जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण धरातल पर योजनाओं का असर नहीं देखा जा रहा है। जबलपुर के पनागर तहसील में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जहां आरोपी ने तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर कर दूसरे की जमीन अपने नाम करा ली। विक्रय पत्र बनवाने तहसील पहुंच गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब विक्रय पत्र का पंजीयन ऑनलाइन शो नहीं हुआ। पनागर तहसील ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। जबलपुर में 50 रुपए के स्टैम्प की कमी आवेदकों की परेशानी का सबब बन गई है। कलेक्टर कार्यालय में पिछले 3 महीने से 50 और 20 रुपए के स्टैम्प की किल्लत है, जिसके कारण आवेदकों के काम प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि जिला कोषालय के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही स्टैम्प की कमी को दूर किया जाएगा। एटा में डीएपी खाद की कालाबाजारी जमकर की जा रही है। हरचंदपुर गांव के सहकारी समिति से खाद की बोरियां चोरी से निकाली जा रही हैं और अनिल नाम का युवक इसका वितरण देर रात कर रहा है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जबलपुर हाईकोर्ट में प्रदेश के विभिन्न थाना परिसर में मंदिरों के निर्माण को चुनौती देने वाले मामले में नया मोड़ आ गया। विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष लीगल सेल ने एक हस्तक्षेप अर्जी दायर कर कहा कि ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हाईकोर्ट इस संबंध में कोई भी आदेश या निर्देश जारी न करे। शुजालपुर में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां एक नीलगाय के शव को लेकर वन विभाग के कर्मचारियों ने नियमों की अनदेखी की। नीलगाय के शव का दाह संस्कार किया जाना था, लेकिन विभाग ने शव को लकड़ी के ऊपर रखकर आधे जलाए हुए शव को छोड़ दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने इस अमानवीयता को लेकर गुस्सा जाहिर किया।
जबलपुर के सीएम राइज स्कूल कुशीनगर में साइबर क्राइम को लेकर बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। थाना प्रभारी सीएसपी प्रियंका कटराम ने बच्चों को साइबर क्राइम के प्रति सतर्क रहने और इससे बचने के उपायों पर प्रशिक्षित किया। सीएसपी आदरतला प्रियंका कटराम ने बताया कि बच्चे घर की नींव होते हैं। आज के युग में उनके पास मोबाइल से जुड़ी कई जानकारियां होती हैं। जबलपुर में 2 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन ठीक से नहीं खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाओं को लेकर किसानों में आक्रोश बढ़ गया है। इस मामले को लेकर भारतीय किसान संघ के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे। अपर कलेक्टर मिशा सिंह से मुलाकात कर व्यवस्थाएं ठीक कराने की मांग की। किसान संघ ने चेतावनी दी कि यदि 2 दिन में धान खरीदी की प्रक्रिया सभी केंद्रों में आरंभ नहीं होती है तो धान को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और धान कम करेंगे। नीमच कलेक्टर कार्यालय पर दूलाखेड़ा गांव ग्रामीण जनसुनवाई के दौरान पहुंचे। इन्होंने कलेक्टर के नाम एक शिकायती पत्र दिया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव दूलाखेड़ा और जैतपुरा के बीच नीमच हाईवे बाईपास पर स्थित धानुका फैक्ट्री खुले में दूषित पानी छोड़ रही है, जिसका रिसाव 500 मीटर तक फैल चुका है। इससे आसपास के खेतों की फसलें खराब और भूमि बंजर हो रही है। नीमच के भूमाफिया राजेश अजमेरा की अवैध गतिविधियों के खिलाफ शिकायतकर्ताओं ने जनसुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि राजेश ने पिछले 20 सालों में कई शासकीय जमीनों को अवैध तरीके से हड़पने के लिए साजिश रची है। साथ ही उसने हमेशा प्रशासनिक अधिकारी नेताओं को अपनी ओर करके अवैध कब्जे किए हैं। शिकायतकर्ताओं ने राजेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। भोपाल में शूटिंग खिलाड़ी अर्थात के सुसाइड के बाद सीनियर खिलाड़ियों पर कार्रवाई की मांग की गई। बता दें कि रघुवंशी समाज ने पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र को ज्ञापन दिया। रघुवंशी समाज का कहना है कि यथार्थ को उसके सीनियरों के जरिए प्रताड़ित किया गया। साजिश के तहत यथार्थ को झूठ और चोरी के मामले में फंसाने का भी प्रयास किया गया। काशीपुर के महुआखेड़ागंज की तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी है। जो क्षेत्र कभी गंदगी और बदबू से घिरा रहता था, अब स्वच्छता का प्रतीक बन चुका है। ये बदलाव नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सतीश कुमार की मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का परिणाम है। इस क्षेत्र में साफ सफाई और जल निकासी व्यवस्था में सुधार हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को 3 साल पूरे हो रहे हैं। 13 दिसंबर को बाबा विश्वनाथ का परिसर में विराजमान 105 विग्रहों की विशेष पूजा होगी। बाबा का भव्य श्रृंगार होगा। वैदिक मंत्रों से पूरा धाम गूंजेगा। देश भर से 2 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। मंदिर के सीईओ विश्वनाथ भूषण मिश्रा ने बताया कि मंदिर में सभी आयोजन 3 की थीम पर होंगे। शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार है। सेंसेक्स 50 अंक की तेजी के साथ 81,560 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 10 अंक की तेजी है। यह 24,620 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी, 8 में गिरावट। निफ्टी के 50 शेयरों में से 36 में तेजी और 14 में गिरावट है। वेस्टइंडीज ने सैंड किट्स में खेले गए दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। 3 मैचों की वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है। ये वेस्टइंडीज की बांग्लादेश के खिलाफ 10 साल में पहली वनडे सीरीज जीत है। वनडे वेस्ट इंडीज ने रविवार को पहले वनडे में बांग्लादेश की लगातार 11 मैचों की जीत का सिलसिला तोड़ा था। भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन की लंदन में हार्निया की सर्जरी हुई है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि कुछ ही समय में और मजबूत होकर लौटूंगा। मेडिकल टीम और बीसीसीआई को उनके प्रयासों समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 23 साल के सुदर्शन भारत के लिए वनडे और टी20 क्रिकेट में डेब्यू कर चुके हैं। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में वे भारतीय टीम का हिस्सा थे। टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ब्रिस्बेन टेस्ट से पहले एडिलेड में जमकर प्रैक्टिस की है। टीम के उप कप्तान और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया। वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए उन्हें आराम दिया गया था। तीसरा टेस्ट ब्रिस्बेन में 14 दिसंबर से खेला जाएगा। बता दें कि बीसीसीआई ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो शेयर किया जिसमें भारतीय खिलाड़ी अभ्यास करते हुए दिखे। भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज आईसीसी के जुर्माने से ज्यादा परेशान नहीं। अब उनसे पूछा गया कि क्या वे इससे परेशान है। इस पर सिराज ने कहा, सब ठीक है, मैं अभी जिम जा रहा हूं। इससे पहले सिराज और जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया। 2 दिन पहले 9 नवंबर को आईसीसी ने मोहम्मद सिराज और ड्रेविस हेड की मैच फीस पर जुर्माना लगाया है। राजकुमार राव पत्रलेखा ने एक दूसरे को 11 साल तक डेट किया। फिर 2021 में ये कपल शादी के बंधन में बंध गया। अब तक इंटरव्यू में पत्रलेखा ने अपने फिल्म करियर के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि राजकुमार राव के लिए देखना बहुत मुश्किल था कि वह फिल्म इंडस्ट्री में सफलता पाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी।
आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा साल 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म में करीना कपूर भी नजर आई थी। आमिर खान की कमबैक फिल्म थी और उन्हें यकीन था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी साबित होगी, लेकिन रिलीज के बाद लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। हाल ही में करीना कपूर ने बताया कि लाल सिंह चड्ढा के बॉक्स ऑफिस फेलियर का आमिर खान पर कितना असर पड़ा था। संदीप राठी बांगा की फिल्म एनिमल में बॉबी देओल विलन के रोल में नजर आए थे, जहां उनके डांस मूव्स और उनकी एक्टिंग को भी काफी पसंद किया गया था। अब हाल ही में बॉबी देओल ने इस गाने के डांस स्टेप्स के बारे में बात की। बॉबी ने कहा, मुझे आज भी याद है कि जब मैं उस सीन को शूट कर रहा था, शुरुआत में थोड़ा झिझकते हुए मैंने संदीप से कहा कि मैं कोरियोग्राफर के साथ डांस नहीं कर सकता। फिर मैंने डांस करना शुरू किया। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय काफी लंबे समय से तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में कपल को एक इवेंट में देखा गया था। इसी बीच अब अमिताभ बच्चन ने अपने शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 16 के सेट पर लव मैरिज पर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे देश के कोने कोने से उनके घर में बहुएं आई हुई हैं। सनी देओल नीतीश तिवारी की फिल्म रामायण में नजर आएंगे। एक्टर फिल्म को लेकर काफी दिनों से चर्चा में थे। सोशल मीडिया पर यह भी अफवाहें थी कि वो इस फिल्म में भगवान हनुमान का रोल प्ले करेंगे। इसी बीच एक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म को लेकर कई खुलासे किए। सनी देओल ने एक बातचीत के दौरान फिल्म रामायण के बारे में खुद कंफर्म किया कि वो इस फिल्म का हिस्सा है। अक्षय कुमार फिर से हॉरर और कॉमेडी का तड़का लगाने बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। एक्टर ने इसी साल सितंबर में अपनी अपकमिंग फिल्म भूत बंगला का ऐलान किया था। वहीं अब अक्षय ने इस फिल्म को लेकर एक पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म के रिलीज डेट का ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि ये डर और हंसी का डबल डोज साल 2026 में लोगों के लिए आएगा। बर्फीली हवाओं की वजह से पूरा मध्य प्रदेश ठिठुर गया है। इससे दिन और रात का टेम्परेचर 6 डिग्री तक गिर गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 से 5 दिन ऐसा ही मौसम रहने वाला है। बुधवार को भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 16 जिलों में कोल्ड वेव यानी सर्द हवाएं चलने का अलर्ट है। इनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर में कोल्ड डे रह सकता है। छत्तीसगढ़ में फिर कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में रायपुर सहित कई जिलों में रात का पारा 6 डिग्री तक गिर गया। ठंड बढ़ने के कारण सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया था। आदेश के मुताबिक प्राइमरी मिडिल स्कूल सुबह 8:30 बजे से और एक पाली वाले स्कूल सुबह 10 बजे से लगाए जाएंगे। 2 पाली में संचालित होने वाले हायर सेकेंडरी स्कूल दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक लगेंगे। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है और इस सीजन में पहली बार तापमान माइनस में पहुंचा है। उसकी बूंदे हो या बाल्टी में रखा पानी, तापमान गिरने के कारण पानी बर्फ बन रहा है। सीकर के फतेहपुर में बुधवार को न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसी के साथ पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा फतेहपुर रहा। उत्तर प्रदेश में भी पहाड़ों पर बर्फबारी का असर दिख रहा है। 8 शहरों में कोल्ड वेव यानी शीतलहर चल रही है। 10 शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 80 मीटर रह गई है। हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चल रही हैं। ठंड इतनी है कि लखनऊ के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए हीटर लगाए गए हैं। मंगलवार की बात करें तो प्रदेश का औसतन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिहार में अब धीरे धीरे ठंड पड़ रही है। आज से ज्यादा और ठंड पड़ने के आसार हैं। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी जिससे तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। कड़ाके की ठंड पड़ने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के न्यूनतम तापमान में और अधिक गिरावट होने की संभावना है। झारखंड में 2 दिनों के बादल और बारिश के बाद आज से मौसम साफ हो गया है। आसमान के साफ होते ही ठंड में काफी इजाफा हुआ है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अभी राज्य में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक की गिरावट आने वाली है। तो वहीं मौसम विभाग ने बताया कि आज 11 जिलों का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास रहने वाला है। ऐसे में राज्य में शीतलहर की संभावना भी जताई गई है।